अब हम चलते हैं सिद्धार्थ, जो आपकी अगली ईटीएफ है निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट, एक लार्ज कैप ईटीएफ है। तो इस स्पेस में एक और ईटीएफ लाने की आप लोगों ने क्यों ये विचार किया? इसमें क्या इन्वेस्टर्स को आप अलग दे रहे हैं? यहाँ पे सोच ये है कि कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जो थोड़ा सा मार्केट को लेकर के लेट्स से ज़्यादा चिंतित है। उनको चाहिए कि अपना उनका पोर्टफोलियो या फिर एक ऐसा फंड है जिसमें वो लार्ज कैप में भी मेगा कैप की तरफ ज़्यादा एक्सपोजर ले। ये फंड उन लोगों के लिए है। इस फंड में हम सिर्फ टॉप 20 कंपनीज बाय फ्री फ्लोट मार्केट कैप कैप्चर करेंगे। तो मेगा कैप एक्सपोजर है, राइट। एंड साथ ही साथ एक और कंसर्न जो रहता है इन्वेस्टर्स का, अगर आप जैसे निफ्टी 50 देखिए, सेंसेक्स देखिए, टॉप 3 कंपनियां तकरीबन 28 से 30% कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं वेटेज में। तो वो लार्ज कैप तो है, लेकिन साथ ही साथ आपकी टॉप कंपनियां थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और वेट कैप्चर कर लेती हैं। इसीलिए इस वाले प्रोडक्ट में हर कंपनी को इक्वल 5% वेट दिया गया है। तो दो चीजें एड्रेस कर रहा है। एक, विद इन लार्ज कैप से आगे बढ़ के ये मेगा कैप कंपनीज पे फोकस कर रहा है, एंड साथ ही साथ इक्वल वेटेड एक्सपोजर दे रहा है, ताकि विद इन मेगा कैप्स या विद इन लार्ज कैप्स भी आपको कॉन्सेंट्रेशन रिस्क का इशू ना हो। आपने इक्वल वेट स्ट्रैटेजी बोली, तो थोड़ा सा ये इक्वल वेट को समझाएंगे? मतलब ये एग्जैक्टली जो टॉप 20 होंगे उनको मिरर कर रहा होगा और वेटेज भी सेम होगी, जो मुझे समझ में आ रहा है। एब्सोल्युटली। बेसिकली ज़्यादातर इंडेक्सेस जो होते हैं मार्केट में, जैसे सेंसेक्स हुआ, निफ्टी 50 हुआ, ये सब फ्री फ्लोट मार्केट वेटेड होते हैं। तो जो जितनी बड़ी कंपनी होती है उसका वेटेज उतना ही ज़्यादा होता है। तो निफ्टी 50 में टॉप 3 कंपनियों में आ जाती हैं HDFC, रिलायंस, ICICI। इन कंपनियों का वेटेज अगर आप इकट्ठा करें तो ऑलमोस्ट, जैसे मैंने बोला, 28% के आसपास है इस समय शायद। लेकिन इक्वल वेट क्या करता है, वो हर कंपनी को जो पोर्टफोलियो में है समान हिस्सेदारी देता है। क्योंकि इस पोर्टफोलियो में 20 कंपनियां हैं, सो हर कंपनी को 5% वेट मिलेगा। एंड ये चीज क्वार्टरली बेसिस पे रीसेट होगी। तो हर क्वार्टर हम लोग वेटेज को 5% ले आएंगे इन बिटवीन क्वार्टर, डिपेंडिंग की कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मार्क टू लगता है। ओके, सो फिर लार्ज कैप निवेश में ये इक्वल वेट स्ट्रैटेजी क्यों बेहतर हो सकती है एज कंपेयर टू दूसरी स्ट्रैटेजीज पर अगर हम बात करें? देखिए, अगर आपको लग रहा है कि विद इन एक सेगमेंट थोड़ी सी डाइवर्सिफाइड रैली होने वाली है, लेट्स से आपको लग रहा है कि लार्ज कैप मेगा कैप कंपनीज चलने वाली हैं, लेकिन मेगा कैप कंपनीज में भी जो चलेंगी कंपनियां, वो लेट्स से टॉप 10 या टॉप 20 कंपनीज में नीचे वाली कंपनियां ज्यादा चलेंगी, थोड़ा ब्रॉडर पार्टिसिपेशन होगा, वहां पे लोग एक इक्वल वेटेड अप्रोच प्रेफर करते हैं। नाउ इक्वल वेटेड अप्रोच आपकी किसी भी सेगमेंट में बनाई जा सकती है, बिकॉज मार्केट में निफ्टी 50 इक्वल वेट भी एग्जिस्ट करता है, मार्केट में टॉप 20 इक्वल वेट भी एग्जिस्ट करता है, इनफैक्ट मार्केट में निफ्टी 500 इक्वल वेट भी एग्जिस्ट करता है। तो डिपेंडिंग आपकी मार्केट की इस समय आप मार्केट को कैसे देख रहे हैं अगले 2-3 साल के लिए, आपको लग रहा है अगर कि मेगा कैप कंपनीज में एक्सपोजर लेना बेहतर है, एंड एक डाइवर्सिफाइड वे में लेना बेहतर है, जहां पे कंसंट्रेशन रिस्क नहीं है, वहां पे इक्वल वेट का प्ले काफी अच्छा होता है। ओके, सो आप मुझे बताइए कि ये किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आप इसे कहाँ फिट देखते हैं? तो पहले एक एक करके, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, तो क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट की, तो इसके बारे में बताइए। सो निफ्टी टॉप 20 इज मोर ऑन दी, जो भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है बट लोअर रिस्क की तरफ देख रहा है, उसको थोड़ा सा ही मतलब ज़्यादा कॉन्शियस है कि ड्रॉडाउन ज़्यादा ना मिले, एक स्टेबल
पोर्टफोलियो रहे वो लोग टॉप 20 में देख सकते हैं। इसका बेसिकली कोर पोर्टफोलियो में एलोकेशन हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया 20 मेगा कैप कंपनीज में विच आर सेक्टर लीडिंग कंपनीज, आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो बहुत ही उम्दा नाम है उसमें और सबकी समान हिस्सेदारी है। तो ये उन लोगों को निवेश करना चाहिए जो कि लोअर रिस्क देख रहे हैं, इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा चिंतित है मार्केट वॉलेटिलिटी को लेकर के, तो वो इस पोर्टफोलियो में निवेश कर सकते हैं। कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकता है कि टॉप 20 प्रोडक्ट। और अगर अब मैं बात करूं जो आपका डिविडेंड प्रोडक्ट है BSE 500 डिविडेंड लीडर्स ETF, इसको आप कैसे देख रहे हैं? सो डिविडेंड लीडर्स को थोड़ा सा और समझना पड़ेगा किसी भी इन्वेस्टर को निवेश करने के पहले, बिकॉज हम यहाँ पे एक एडिशनल इनकम सोर्स को टारगेट कर रहे हैं विच इज डिविडेंड यील्ड। सो अगर मार्केट फ्लैटिश रहता है तो डिविडेंड यील्ड आपको एक अच्छा इनकम का सोर्स बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्रियंका, लेट्स से जब मार्केट 20% रिटर्न दे रहा है, उसमें डिविडेंड यील्ड अगर 3% है, 3.5% है, लोग इतना अट्रैक्टेड नहीं होंगे। लेकिन अगर मार्केट फ्लैटिश है, जहाँ पे मार्केट 0 से 5% रन दे रहा है, वहां पे 3.5% रिलेटिवली बहुत बड़ा क्वांटम है। सो एक इंपॉर्टेंट इनकम सोर्स है डिविडेंड यील्ड। लेकिन साथ ही साथ आई थिंक यहाँ पे इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एनर्जी प्लस कॉमोडिटी प्लस यूटिलिटी प्लस PSU टिल्टेड पोर्टफोलियो है। सो थोड़े ड्रॉडाउन्स इसके हो सकते हैं ज्यादा कंपेयर टू अ ब्रॉडर बेंचमार्क। सो लोग इन्वेस्ट करें एडिशनल इनकम सोर्स और डिविडेंड यील्ड के लिए, लेकिन यहाँ पे उनका होराइजन थोड़ा लंबा होना चाहिए, बिकॉज इस प्रोडक्ट में ड्रॉडाउन्स हो सकते हैं अगर इन सिक्लिकल सेगमेंट्स में करेक्शन आया तो। ओके फाइन। सो अब मुझे ये बताइए कि ये ETF है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए यानी आपके पास एक डीमैट अकाउंट ज़रूरी होगा, और इसमें मैं SIP सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगी या कर सकती हूँ सिद्धार्थ? सो हाँ, डीमैट अकाउंट चाहिए, साथ ही साथ ऑब्वियसली आपको ब्रोकिंग अकाउंट ऑपरेट करने की अच्छी समझ होनी चाहिए। आप आजकल और काफ़ी सारे ब्रोकिंग हाउसेस SIP अलाउ करते हैं स्टॉक में और ETFs में। अगर आपका ब्रोकर अलाउ कर रहा है तो आप SIP भी कर सकते हैं उस फैसिलिटी को यूज़ करके। ओके ऑल राइट। सो इसमें आप इन्वेस्टर को इन दोनों ही ETF के लिए कोई आपके तरफ से वर्ड्स ऑफ एडवाइस, अगर इनको कोई पिक कर रहा है तो दोनों के लिए अगर एक एक करके सिद्धार्थ बता दें, अगर कोई डिविडेंड यील्ड की तरफ जाता है या फिर कोई दूसरी जो आपकी जो टॉप 20 निफ्टी टॉप 20 जो है उसकी तरफ जाता है इक्वल वेटेड स्ट्रैटेजी की तरफ, तो सो टॉप 20 इज बेसिकली फॉर पीपल जो कि मेगा कैप्स में थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड प्ले देख रहे हैं, और ये थोड़ा सा स्टेबल पोर्टफोलियो रहेगा। रिटर्न्स विल बी सिमिलर टू व्हाट निफ्टी 50 इज गिविंग। सो अगर एक स्टर्डीनेस चाहिए एलोकेशन में, देन इसको देखिए। डिविडेंड यील्ड में हम लोग एडिशनल इनकम सोर्स टारगेट कर रहे हैं विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, एंड लॉन्ग टर्म में वो काफी सब्सटैंशियली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है आपके रिटर्न्स में। लेकिन उस पोर्टफोलियो में ड्रॉडाउन्स हो सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, वहां पे लॉन्ग टर्म के लिए आइए। सो डिविडेंड लीडर्स थोड़ा लॉन्ग टर्म एलोकेशन प्रोडक्ट है, टॉप 20 आप शॉर्ट टर्म के लिए भी देख सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ इस बातचीत के लिए। बेस्ट ऑफ लक इन दोनों नए ETF के साथ। एक नई सोच और नई स्ट्रैटेजी के साथ आप लोग आए हैं इसे लेकर के, जिसमें आप कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टर को कुछ एक नया प्रोडक्ट दिया जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत करने के लिए। थैंक यू प्रियंका। ओके, सो वाकया NFO में आज हम मिरे एसिड के इन दो स्कीम्स के बारे में बात कर रहे थे जो अभी इनके ETF अभी खुले हुए हैं मार्केट में। एक है डिविडेंड लीडर्स ETF और दूसरा है निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेटेड स्ट्रैटेजी के साथ। तो वाकया NFO में इसी तरह से हम नई स्कीम्स के बारे में बातचीत करते रहते हैं, और ये दो नई स्कीम्स जिसके बारे में सिद्धार्थ श्रीवास्तव हमसे बात कर रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। डिसीजन आपका है, लेकिन हाँ, इसकी सारी डिटेल्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हमने आपके सामने अभी रखी है। नमस्कार, इस बातचीत में इतना ही।